ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी सर, साकिब आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो है ना मैं फोकस कर रहा हूँ ज़्यादा रीडिंग एंड लिसनिंग पे। तो राइटिंग मैं कर रहा हूँ लेकिन उसको लाइक डबल चेक कैसे करूँ कि लाइक कि मैंने सही लिखा है कि नहीं अकॉर्डिंग टू व्हाट आइट्स रिक्वायर, उसका थोड़ा बता जी। रहे हैं। हाँ, सर उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लाइक टिप्स वगैरह लें कि आप राइटिंग एक्चुअल में लिखनी कैसे है, कि उसके हम्म, रूल्स वगैरह क्या होते हैं, लाइक इंट्रो पैराग्राफ और कंक्लूजन में क्या लिखना है। या आप ठीक। आई कोड गुरु में जो जितने भी चैनल हैं आप वहाँ से जो रीडिंग का चल रहा है उससे आइडिया ले लें, या यूट्यूब वगैरह से आप ले लें। और फिर ठीक। उसके बाद जब आप टास्क लिखें तो यहाँ तो आपके पास अगर कोई है ना सीनियर के साथ अगर कोई कनेक्शन है जिसने आर्ट्स लिया हुआ है या वैसे आर्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको लगता है कि वो अच्छा है लाइक इसमें आर्ट्स में, तो आप उसे ठीक। थोड़ा सा एवेलुएट करा सकते हैं या अपने दोस्त को भी जो आर्ट्स की प्रिपरेशन कर रहा है। और ठीक है। सेकंड चीज आप उसे जो है वो चैट जीपीटी को दे सकते हैं। लेकिन आपने उसे ये नहीं कहना कि इसे एवेलुएट करो। आपने उसे कहना कि इसमें जो मेरी मिस्टेक्स है ना वो आप पॉइंट आउट कर दो। तो ठीक। उसके अगर वो बैंड आपको बताए भी ना कि आपके इतने बैंड इस हिसाब से बनते हैं, तो आपने उस पर नहीं ज्यादा फोकस करना। आपने फोकस करना है कि जो उसने लाइक मिस्टेक्स पॉइंट आउट की हैं वो सारी आपने देखनी है और उसे लाइक ध्यान में रखना है कि आगे आप अवॉइड करें। तो फिर इस तरह से आप इम्प्रूव हो जाएगी राइटिंग भी। ठीक है। थैंक यू सर। सो एनीवन एल्स, किसी का कोई क्वेश्चन है? फिर नहीं तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड वन मोर थिंग, आप में से लाइक कितने हैं जिनको अभी तक लिसनिंग में इशू है, कि उनके लिसनिंग में अच्छे बैंड्स नहीं आ रहे, या कह सकते हैं कि कोई इशू है जो अभी लाइक वो कॉन्फिडेंट नहीं है लिसनिंग में, तो वो काइंडली अपना हैंड रेज कर लें या वैसे बता दें कि उनको इशू क्या है। ओके, मैथ्स में लिटरली सर उसके लिए आपका जो है वो एक स्पेसिफिक जो है, लाइक जो हमने स्प्रेडशीट शेयर की है उसमें भी है कि मैथ्स की डायरेक्शन में जो कीवर्ड्स वगैरह यूज होते हैं ना, तो उसमें वो कॉमन कीवर्ड्स हैं, आप उसे रीड आउट करें, उससे आइडिया लें कि वो किस तरह लाइक मैथ में बोलते हैं। और इसका यही प्रैक्टिस करें ज़्यादा ना। मैं वैसे रेयर आते हैं लेकिन इनको प्रैक्टिस करना कंपल्सरी, लाइक 5 से 6 क्वेश्चन में से आते हैं। तो या कोई डायरेक्शन वगैरह को आपका पता हो, आपको ना उसका पता हो कि वो आप उसे फॉलो करें कि लाइक वो कह रहे गो टू द राइट साइड एंड देन द हाउस इज ऑन द साउथ ईस्ट कॉर्नर। इस तरह जो भी वो कह रहे हैं ना उसे आपने फॉलो करना है। लाइक आप माउस का जो एरो है उसी के हिसाब से जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह आपका क्लियर हो जाएगा। ओके। ओके, तो फिर आज का हम सेक्शन स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, तो जैसा कि सर अब्दुल्ला ने जो कल वाली क्लास है उसमें आपको रीडिंग का बेसिक ओवरव्यू बता दिया था कि हर क्वेश्चन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस तरह के क्वेश्चन टाइप आ सकते हैं। तो आज जो है वो हम पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। और पार्ट 1 पे जो है वो मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको दो तरह के क्वेश्चन टाइप मिलते हैं, और उनमें से फर्स्ट टाइप तो है फिल इन द ब्लैंक्स, और सेकंड जो है वो उसे कहते हैं हम ट्रू फॉल्स नॉट दें। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही दो क्वेश्चन टाइप पार्ट 1 में मिलते हैं। लाइक काफ़ी रेयर है कि अगर आपको लाइक इनके अलावा भी कोई और क्वेश्चन टाइप पार्ट 1 में भी मिल जाए, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है। जैसा कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, तो यहाँ पे 12th में जो है
इसका इशू आ रहा है। ओके, तो हम इसे थोड़ा सा बाद में देख लेते हैं। लाइक किसी किसी टेस्ट में, जो मैं बेसिकली आपको बताना चाह रहा हूँ, कोई टेस्ट होता है जिसमें आपको लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ और डिफरेंट तरह की जो है क्वेश्चन टाइप आ जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स नॉट भी बनाएंगे। और इनको करना कैसे, वो थोड़ा सा आइडिया आपको सर अब्दुल्ला ने कल भी दे दिया था। आज हम उसी को जो है वो डिटेल में देखेंगे और आगे उसकी लाइक फिजिकल प्रैक्टिकल उसे करके देखेंगे। तो पार्ट वन में बेसिकली जो होता है ना, लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो ये जो पार्ट वन है ना, वो बेसिकली उसमें जो क्वेश्चन टाइप होते हैं ना, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल फिल इन द ब्लैंक्स पे अगर हम ना आए ना, फिल इन द ब्लैंक्स जो है ना, वो मोस्टली इन क्वेश्चन टाइप की जो है ना वो ऑर्डर में होती है। लाइक किसी भी पार्ट में अगर पैसेज में आपको फिल इन द ब्लैंक्स आती है ना, तो वो ऑर्डर में होती है। लाइक उसका मीनिंग क्या है कि अगर आपको पहली ब्लैंक जो है ना वो यहाँ पे मिल गई, तो नेक्स्ट वाली जो ब्लैंक है ना वो उसके आगे ही मिलेगी। यहाँ या अगर लाइक पहली यहाँ पे मिली है तो दूसरी हो सकता है यहाँ पे मिल जाए, या नेक्स्ट पैराग्राफ में मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको लाइक पहली ब्लैंक जो है वो आ, तीसरे पैराग्राफ में मिल रही है और दूसरी जो है वो पहले पैराग्राफ में मिल रही है। लाइक ये जो है ये इनका ऑर्डर होता है कि अगर आपको पहली ब्लैंक पहले में मिल रही है और दूसरी जो है वो उसी पैराग्राफ के आगे मिलेगी या अगले पैराग्राफ में मिल सकती है। लाइक ये एक सीक्वेंस में होती है। इसका ये एक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर आपको एक में मिल गई तो आगे जो है वो आप आसानी से बाकी जो ब्लैंक्स हैं उनको भी फिल कर सकते हैं। एंड सेकंड जो है सेम है वो लाइक फिर सेम है कि सेम आपने आंसर कर दिया, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर उसके आगे बताओ, ना कि लाइक उसके पीछे या फिर आगे पीछे। इस तरह का लाइक कोई भी डिस्कशन लाइक मुझे लग सकता है जो है और मैं चीज है इस तरह में इतना कर सकते हैं वो इस तरह का सेम आते हैं तो हम लाइक पैराग्राफ तो लेकिन इसमें क्या है, ये एक बार तो सर आपकी वॉइस लैग हो रही है, कट भी हो रही है। ओके, काइंडली कंफर्म कीजिएगा मेरी वॉइस अभी क्लियर है। ओके, तो एक्चुअल में वो ना लैपटॉप हीटअप हो जाता है समटाइम्स, तो इस वजह से। ओके, तो हम मूव ऑन करते हैं। लाइक मैं वही बता रहा था आपको कि यहाँ पे जो है सेम जैसा कि फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने बताया कि सीक्वेंस में क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरह जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है इस क्वेश्चन टाइप में भी जो क्वेश्चन है वो सीक्वेंस में आते हैं कि लाइक एक आंसर यहाँ पे है तो अगले का जो आंसर है वो इसके आगे ही होगा, लाइक उसके पीछे नहीं हो सकता। तो ये इसमें बेनिफिट है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक ऐसे ही आते हैं कि एक सीक्वेंस में होता है। तो ये आप जो है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और पार्ट लाइक पैसेज वन में मोस्ट ऑफ द टाइम यही दो जो क्वेश्चन टाइप है वो आते हैं। लाइक इनका चेंज हो सकता है कि लाइक ट्रू फॉल्स नॉट गिवन जो है वो फर्स्ट पे आ सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक जो है वो सेकंड पे आ सकते हैं।
ओके, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो वो बता दे। ओके, सो अभी जो है वो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, सो अभी इनको हमने सोल्व कैसे करना है उसको देख लेते हैं कि इनको जो है ना वो टैकल करने के पार्ट वन को दो मेथड है। लाइक यहाँ तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं, लाइक जो मोस्ट ऑफ द टाइम कहते हैं ना, जो टिप्स वगैरह देते हैं उसमें यही होता है कि आप जो है वो किसी भी पैसेज में है ना, पैसेज वन टू या थ्री, अगर उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है ना, तो आप सबसे पहले जो है वो उसे आप सोल्व करो, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स जो है ना वो काफ़ी लाइक इजीली आपको आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं और इजीली जो है वो उसके आंसर दे सकते हैं लाइक जल्दी से जल्दी। तो उसका फायदा ये होता है कि आप जब ये जल्दी जल्दी कर लेंगे तो फिर अगले के लिए आप लाइक थोड़े से कॉन्फिडेंट फील करेंगे। एक ये चीज़ है, और दूसरा सेकंड जो प्रेफर किया जाता है वो ये है कि आप स्टार्ट से ही जो है वो कर दें। लाइक यहाँ पे तो फिल इन द ब्लैंक्स लाइक रैंडमली जो है वो फर्स्ट पे ही आ गए हैं। तो ये एक वैसे ही ऐड ऑन है कि आप इजीली जो है वो इससे स्टार्ट कर सकते हैं और फिर ऐसे ऐसे मूव करते रहें। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं जो स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ वो ये है कि अगर ट्रू फॉल्स भी फर्स्ट पे आए ना, तो मैं ट्रू फॉल्स से स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि वो उसके बाद वो करके फिर हम नेक्स्ट पे जो है वो मूव कर लेता हूँ कर लेता हूँ मैं। लेकिन आप दोनों ट्राई कीजिएगा, जो आपको बेटर लगे वो उसे आप जो है वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। जी सर, जैन आपका कोई क्वेश्चन है? जी, दरअसल यही पूछना था कि इन सब में जो है वो सीक्वेंस वाइज आते हैं या ऊपर नीचे भी हो सकते हैं? जी सर, ये मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक सीक्वेंस वाइज ही आते हैं आपको। लाइक फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ये दोनों क्वेश्चन टाइप जो है वो सीक्वेंस में ही आते हैं। इज इट क्लियर? ओके, सो हम जो है वो आगे लाइक मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आप बेसिक टिप्स यही है कि आप जो है वो इसमें लाइक थोड़ा सा स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें और इसमें कीवर्ड फाइंड करने की ना ट्राई करें कि किसी में अगर कीवर्ड हो तो आपको इजीली मिल जाए। लाइक यहाँ पे अगर आप देखें क्वेश्चन वन में यहाँ पे लिखा हुआ है कोई सेक्शन ऑफ वेबसाइट डेटाबेस और टूर सर्विसेज। Okay, and then क्या है, easy for tourism related businesses to get onto the list and allow businesses to dash information regularly। यहाँ पे जो है वो आपने ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसे फिल करना है। और आप जैसा कि अब मैंने बताया कि आप इसे जो है वो स्टार्ट करें, कीवर्ड्स आपने जो आइडेंटिफाई किए हैं उसे अपने पैराग्राफ में ढूंढने की ट्राई करें। ओके, और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने जो है ना क्वेश्चन टाइप स्टार्ट करने से पहले खास तौर पे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको स्टार्ट करने से पहले आपने ऊपर इंस्ट्रक्शंस लाजमी पढ़नी है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको लिस्टिंग में बताया था वही सेम चीज़ जो है वो इधर भी होती है कि यहाँ पे लिखा है चूज वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर। अब यहाँ पे वन वर्ड लिखा है लेकिन आपने बाय मिस्टेक अगर आपने यहाँ पे हेडिंग्स नहीं पढ़ी और आपने दो वर्ड्स लिख लिए तो वो आपका जो है वो रॉन्ग होगा। इवन कि अगर आपने दो वर्ड, आपका जो एक वर्ड है वो आ भी है ना, लाइक अगर बस आंसर है और आपने लिखा है आ बस या द बस, लाइक आर्टिकल का भी यूज किया है, तो वो फिर भी कंसिडर रॉन्ग ही होगा। तो इसका आपने बहुत ध्यान रखना है कि आप स्टार्ट में जो है वो इंस्ट्रक्शन लाजमी पढ़ें। ओके, सो अभी थोड़ा सा जो है वो मैं इसी लाइक इसी को जो है वो फाइंड आउट करके ना आपको बताता हूँ कि ये हमने किस तरह करना है। एक कीवर्ड इसमें लाइक इतने खास कोई कीवर्ड है नहीं, लेकिन जैसा कि यहाँ पे डेटाबेस एक कीवर्ड है, डेटाबेस और टूरिज्म सर्विसेज एक स्ट्रॉन्ग कीवर्ड नहीं है लेकिन फिर भी हम इससे जो है वो ढूंढ सकते हैं अगर हमें मिल जाए। ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आपने जो है वो इसे थोड़ा स्किम करना है कि लाइक आपने कीवर्ड फाइंड करना है।
ओके, मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ, आप खुद भी ट्राई कीजिएगा यहाँ पे रीड करके ना ढूंढने की। ये देखिए, ये मुझे जो है वो डेटाबेस का कीवर्ड मिल गया है। और यहाँ पे जो है एक और चीज़ ने मेरी हेल्प की, यहाँ पे जब उसने वेबसाइट का जिक्र किया ना कि ये वेबसाइट है, मुझे तभी आइडिया हो गया कि वो दूसरी या आगे करके ना कोई डेटाबेस आनी है। क्योंकि अगर आप में से कोई सीएस का है तो उसे पता होगा कि जो वेबसाइट है उसकी डेटाबेस वगैरह भी होती है। लेकिन ये वैसे तो जनरल इंफॉर्मेशन है, आपको वैसे भी डेटाबेस मिल गया, लेकिन ये वैसे मैंने ऐड किया। ओके, यहाँ पे भी हमें कीवर्ड मिल गया, तो हम इसे जो है वो फाइंड करेंगे। यहाँ पे दोबारा फीडिंग जो है वो स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, लो बिजनेसेस टू डैश इंफॉर्मेशन रेगुलरली। ओके, एंड देन जो है ना, ओके, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करें ना इस लाइन पे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि यहाँ पे उसने जो है वो बिजनेसेस जो कीवर्ड है वो भी हमारा मिल गया यहाँ पे। और यहाँ पे उसने मेन बिजनेसेस के बारे में जिक्र किया है। तो आप में से कोई बता सकता है कि इसमें से आंसर क्या होगा इसका? मैं रीड कर देता हूँ। इन एडिशन businesses participating like because participating businesses were able to update the details they gave on a regular basis। जी सर, साकिब ने सही आंसर बताया कि इसकी जो आंसर है वो है अपडेट। अब ये इसका आंसर है। अब देखें, इसे मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? अलाउ बिजनेसेस टू डैश इंफॉर्मेशन रेगुलरली। अब यहाँ पे क्या है? बिजनेस वर एबल टू डैश द डिटेल्स दे गेव ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रिमेन एक्यूरेट। अब यहाँ पे क्या होता है, आइट्स का ये एक सबसे बड़ा जो इनकी ट्रिक होती है वो ये करते हैं कि ये पैराफ्रेज करके देते हैं। लाइक ये सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती, कीवर्ड कुछ सेम होते हैं लेकिन मेन जो सेंटेंस है उसे वो पैराफ्रेज करके उन्होंने लिखा होता है। तो इसका आपने जो है वो काफी ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे था बिजनेस वर एबल, अब यहाँ पे अलाउड बिजनेसेस, वो एबल की जगह उसने बता दिया अलाउड बिजनेसेस एंड टू अपडेट द डिटेल्स। अब यहाँ पे क्या है? अपडेट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या है? अपडेट द डिटेल्स दे गेव ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जब ये लफ्ज आ गया ना ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड रेगुलरली, तो ये जो है आपकी जो कंफ्यूजन है वो उसको मजीद जो है वो खत्म कर देगा। तो ये इस तरह से जो है आपने फिल इन द ब्लैंक सोल्व करने हैं। किसी को अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है, या उसको लाइक अभी समझ ना आई हो कि ये हमने किस तरह आंसर फाइंड किया है। सभी को समझ आ गई है? हाँ जी सर, देन इसमें जो है ना वो सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको बेनिफिट ये है कि आपकी ना तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ना जो है वो आपका यहाँ पे प्लूरल वाला मिस्टेक हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे सिंपल जो आंसर लिखा है आपने सिंपल वही क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कंट्रोल वी। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही करता हूँ कि आप अगर खुद भी टाइप करेंगे ना तो फिर हो सकता है आपकी कोई टाइपो टाइपो मिस्टेक हो और आपका फिर आंसर गलत हो जाए। आप कॉपी पेस्ट करें, जब आंसर फाइंड हो वो कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दें। तो ताकि इसमें लाइक ये बेनिफिट है कि आप जब ऐसा करेंगे
ना तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक आएगी, ना आपकी वो जो वो आपका एस या एस का मसला है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन टाइप पे मूव करते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रोवाइडेड कंट्री वाइड evaluation of businesses including their impact on dash the information provided। ओके, अब यहाँ पे जो है ये आप थोड़ा सा इसे ध्यान में रखें। यहाँ पे क्या लिखा था, evaluation of businesses including their impact on the dash। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि हम जो है टूरिज्म ऑर्गेनाइज स्कीम ऑर्गेनाइजिंग अपीयरिंग ऑन द वेबसाइट एंड इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन। यहाँ पे बता रहे हैं एवेल्युएशन करते हैं अगेंस्ट अ सेट ऑफ एग्रीड नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी। A part of this, the fact of each business on the environment was considered। यहाँ पे क्या लिखा है, evaluation करते हैं including their impact on the dash। अब यहाँ पे impact की जगह उन लोगों ने यूज कर दिया इफेक्ट, एंड देन ऑफ ईच बिजनेस ऑन द इन्वायरमेंट। यहाँ पे आपको जो है वो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इन्वायरमेंट ही है। जी सर, आप रियल एग्जाम में भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सर साबित। ओके, तो यहाँ तक ये जो है वो हमने दो क्वेश्चंस कर लिए हैं। हम थोड़ा सा इसे ऑन करके देख लेते हैं, फिर हम जो है वो अगले क्वेश्चन टाइप की तरफ मूव करते हैं। क्योंकि ये अभी मैं आपको जो है वो दोनों क्वेश्चन टाइप बता दूं अच्छी तरह, फिर हम जो है वो इसे पूरे एक पार्ट वन को सोल्व करके भी देख लेंगे। ओके, इसमें वो उसने थोड़ा सा बताया हुआ है कि किस पार्ट में जो है ना आंसर्स, लाइक किस पैराग्राफ के किस हिस्से में या किस सेंटेंस में आंसर हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमने जो आइडेंटिफाई किया था वहीं पे आंसर है। ओके, ये देखें, तो आई होप तो आपको ये जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, लाइक ये जैसे हमने यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना कि पहला बिजनेसेस अपडेट यहाँ पे आ गया। एक आंसर जो है, एक मिनट, एंड देन अगला आंसर जो है वो यहाँ पे आ गया। ये जो तीसरा आंसर है ना वो उसके आगे ही आएगा, ऐसे ही सोन जो चौथा पांचवा छठा और सातवां ये आगे से आगे ही आएंगे। ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे अपडेट आया है और आपको अगला जो एमसीक्यू अगला जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो उसके पीछे से मिले। तो ये इसमें आपको काफी ज्यादा ना बेनिफिट हो जाता है कि आप आपको दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप आगे रीड करेंगे। लाइक जब आपको एक मिल गया तो समझ लें आपको सारे एमसीक्यू जो है वो मिल सकते हैं। इसका एक और जो मैं टिप शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि लाइक अगर आपने यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है, आपको कीवर्ड मिल गया। कुछ ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स होती है उनमें लाइक कंटेंट कम होते हैं, लाइक सेंटेंस एक या दो लिखे होते हैं, तो उनमें आपको कोई कीवर्ड नहीं मिलता। तो उसका मैं जो यूज़ करता हूँ उस कंडीशन में मैं सिंपली देख लेता हूँ उससे अगला एमसीक्यूज जो है या उससे अगला लास्ट तक कोई भी एमसीक्यूज है उसमें कोई ऐसा कीवर्ड मिल जाए जिससे मैं आगे लाइक अगर मुझे एक आंसर मिल गया तो मैं बाकी सारे ढूंढ लूंगा। लाइक अगर लेट्स सपोज मुझे ये इसमें कोई भी कीवर्ड नहीं मिलता, इसमें भी नहीं मिलता, एंड देन इसमें भी नहीं मिलता, एंड ये समझ लें ये मुझे कीवर्ड मिला है पांचवें एमसीक्यूज में जाके, तो मैं क्या करूँगा इस कीवर्ड को फाइंड करता हूँ। और देन जब मुझे पांचवें का आंसर मिल जाता है मुझे पता होता है कि अब जब ये जो छठा और सातवां है वो इसके आगे हैं, बाकी चार जो है वो उसके ऊपर है, तो फिर इससे आप काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है वो है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। अब ये जो है ये इसी इसका भी सेम ही है कि इसके जो क्वेश्चन है क्वेश्चन जो और आंसर जो है वो एक सीक्वेंस में आपको मिलते हैं। तो ये भी आपके लिए फिर इस तरह काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। और इसका जो ट्रू फॉर नॉट गिवन हम लगाते हैं कैसे, ये आपको सर अब्दुल्ला ने भी कल बताया होगा
आज जो है वो हम इसे फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये स्लाइड ओपन करूँ तो आपको ट्रू फास्ट में बेसिकली होता है क्या है कि आपको मल्टीपल स्टेटमेंट दी हुई होती हैं। जैसे यहाँ पे है एक स्टेटमेंट दिए हैं और आपको आगे ऑप्शन दिए हैं कि ये ट्रू ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है। तो आपने अपनी जो पैराग्राफ है या पैसेज आप उसे कहें उस पे उसके पर जाके आपने देखना होता है कि अगर तो वो उस हिसाब से रिलेट कर रहे हैं तो आपने उस हिसाब से जो उसका है ऑप्शन लगाना। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें आपने अपने ओपिनियन नहीं लगाने। इन अदर वर्ड्स के आपने तुक्का वगैरह नहीं लगाना। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो लाइक आपका टेस्ट खत्म होने वाला है और कुछ ही मिनट रह गए तो फिर आप लगा सकते हैं जब आप ज्यादा ही आपके लाइक आंसर रहते हैं और आपका टेस्ट खत्म होने वाला। अदरवाइज आपने इसमें बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाना, आपने पैराग्राफ देखना है, उसी के हिसाब से आपने उसका आंसर करना है। अब यहाँ पे जो है ना वो उसने डिफाइन किया है कि बेसिकली इनका पर्पस क्या है। लाइक ट्रू तब होगा जब आपकी स्टेटमेंट जो है ना वो क्वेश्चन के साथ एग्री कर जाए। जब आपका ये जो आपका क्वेश्चन आपको आया है क्वेश्चन टाइप में और पैराग्राफ में जो स्टेटमेंट है ये दोनों आपस में मैच कर जाए या आप कह लें कि दोनों एग्री हो एक चीज पे, तो फिर आपकी वो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अगर तो इन दोनों के दरमियान कोई कॉन्ट्राडिक्ट्स हैं या एक दूसरे के ये ऑपोजिट हैं तो फिर उस जगह पे जो है वो हम फॉल्स लगाएंगे। और नॉट गिवन तब लगेगा कि जब जो आपको क्वेश्चन दिया है उसका पैराग्राफ में कोई जिक्र ही नहीं हुआ या आप कह लेंगे थोड़ा सा पार्शली जिक्र हुआ है, वो और कॉन्टेक्स्ट में जिक्र हुआ है, तो फिर वो जो है वो आपका नॉट गिवन होगा। ओके। तो ये वही है कि यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे उन्होंने खुद भी बताया वो कि इफ द स्टेटमेंट एग्रीज विद द इंफॉर्मेशन देन इट्स ट्रू, इफ द स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स द इंफॉर्मेशन इट्स फॉल्स। अगर तो इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो फिर जो है वो आपका नॉट गिवन होगा। ओके। यहाँ पे भी वही सिंपल चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले उसमें बताई कि आपने इंस्ट्रक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो रीड करनी है अच्छी तरह से के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन टाइप में क्या लिखा है एंड देन अगली जो है वो अपने स्टेटमेंट जो है ना वो अच्छी तरह से रीड आउट करनी है। लाइक आपने ये नहीं करना कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड बस पढ़ लिया वो उसे पैराग्राफ में ढूंढ लिख पड़े। आपने लाइक टेक्निक वही फॉलो करनी है लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो इंस्ट्रक्शन है उसको अच्छी तरह से जो क्वेश्चन है उसको अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि आप जब उसे पैराग्राफ में देखें तो आपको दोनों में अगर तो डिफरेंस है कुछ तो आपको इजीली मिल जाए। लाइक आपने स्कीमिंग नहीं करनी कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ के वहाँ पे पैराग्राफ में देख के कॉमन कॉमन कीवर्ड अगर मिलते हैं तो मैं उसका जो है वो ट्रू लगा दूंगा, क्योंकि वहाँ पे लाइक एक वर्ड के बेस पे भी जो है वो आंसर चेंज हो सकता है। तो ये आपने ध्यान रखना है इनका अच्छी तरह से मीनिंग समझ के अंडरस्टैंड करके फिर आपने जो है वो आंसर उसका लगाना है। और यहाँ पे सिंपल वही है कि जो क्वेश्चन है वो फॉलो करती हैं पैराग्राफ के अंदर लाइक एक सीक्वेंस में आते हैं। एक क्वेश्चन मिल गया तो फिर अगला जो क्वेश्चन है वो उसके आगे ही होगा। देन अभी जो है वो हम इसका थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि हमने इसे सोल्व किस तरह करना है। जैसे ये है यहाँ पे द वेबसाइट www.newzealand.com aim to provide ready-made itineraries and packages for travel companies and individual tourists. Okay. A key feature of the campaign was the website which provided potential visitors to New Zealand with a single gateway to everything the destination has offered. Okay. Potential visitors to New Zealand, everything. The heart of the website was a web with a single gateway to everything the destination has to offer. ओके यहाँ पे इसका जिक्र हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं।
ओके, यहाँ पे अभी जो है हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने यही सारे सोल्व किए होते ना, तो फिर इसको ये बेनिफिट होना था कि आपको अगला जो है वो यहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा। कुछ मरतबा ये भी होता है, तो लेकिन अभी हम इसे ढूंढ देते हैं। ओके, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा, okay, this is important as research shows that activities are the key driver for visitor satisfaction, contributing 74% to visitor satisfaction. Activities जो हैं ओके वो 74% सेटिस्फेक्शन है, while transport and accommodation account for remaining 26% सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे जो है वो हम सिंपली इसका फॉल्स लगा दें, क्योंकि यहाँ पे जो है आप देखें थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंस है कि लाइक यहाँ पे उसने कहा है कि विजिटर सेटिस्फेक्शन इज रिलेटेड टू देयर अकोमोडेशन। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे उसने लिखा है ट्रांसपोर्ट एंड एकोमोडेशन, तो उसने लाइक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उसने कम बताई है, तो इस वजह से हम लाइक ये एग्जैक्ट 26% वो अकोमोडेशन पे नहीं हो सका। और यहाँ पे अगर आप एक और चीज़ नोटिस करें ना, तो ये जो मैंने फॉलो किया, लाइक पहली बार पहला एमसीक्यू मैंने पढ़ा, यहाँ पे मुझे इतना कोई खास कीवर्ड नहीं मिला, मैंने फाइंड किया वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो मैंने सिंपली क्या किया, दूसरे में देखा, दूसरे में भी नहीं मिला, थर्ड में जो है वो मुझे एक स्ट्रॉन्ग कीवर्ड नजर आया 26%, तो मैंने सिंपली जो है वो उसे लाइक एज अ कीवर्ड लेके पैराग्राफ में फाइंड किया और मुझे मिल गया। अब इंस्टेड तो मैं पहला जो है एमसीक्यू, पहला जो क्वेश्चन है उसे कोई ना कोई उसे ढूंढने में ही 2-3 मिनट लगा दूं, मैंने सिंपली क्या किया, सभी पे आगे भी नज़र लगाई कि अगर यहाँ वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा है जो स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है, तो मैं उसे फाइंड कर लेता हूँ। अब मैंने वो फाइंड कर लिया, अब इजी क्या है मेरे लिए, अब मुझे पता है कि इससे जो आगे वाले क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ जाएंगे, जो इससे पीछे वाले हैं वो इससे ऊपर है, तो फिर के यहाँ पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब यहाँ पे अगर हम और एक और करें, it was found that more will started searching on the website by geographical relation। अब हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इससे ऊपर ही होना है कोई कहीं ना कहीं। ओके, यहाँ पे ये जो है वो मुझे इसका मिल गया कि फिजिकल कैन स्टार्ट सर्वे फॉर एक्टिविटीज नॉट सोनली बाय जियोग्राफिकल लोकेशन बट आल्सो पार्टिकुलर लोकेशन। यहाँ पे अगर आपको लाइक आप देखें ना, मैंने ये एक फाइंड किया तीसरा, तो मुझे दूसरा जो है, सॉरी ये 10th वाला फाइंड किया, मुझे उससे ऊपर वाला जो है 9th वाला इजीली मिल गया। तो अभी ये जो है वह उससे ऊपर वाला ढूंढना था, वो भी इसी तरह मिल जाएगा और नीचे वाला भी इसी तरह। अगर मैं यहाँ पे इसे ऑन करूँ ना, गाइडेड मोड को, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा आपको पता चलेगा। हाँ, यहाँ पे जो है वो 10th वाला यहाँ पे मिला, ये जो है, एंड देन
जो अगर आप यहाँ पे देखें उससे जो आगे वाले हैं 11 12 और 13, वो उससे आगे हैं। ये 11 है, ये 13 है, 12 है, इसमें पता नहीं कहाँ पे है। और यहाँ पे ये 8 7 6 5 4 3, ये इस तरह है। ओके, तो आई होप सो आपको इसका जो है वो क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ओके, नाइन्थ का सर वो भी हम ढूंढ लेते हैं। अच्छा, ये वाला ओके सर, इसके मोस्टली चांसेस जो है वो फॉल्स के हैं, क्योंकि इसमें वो एक इंफॉर्मेशन वो जो है वो कम बताई है। लेकिन यहाँ पे इतना लाइक श्योर, एक मिनट हम देख लेते हैं। लेकिन इन माई ओपिनियन इट शुड बी फॉल्स। ओके सर, ये मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ। So it should be false anyway. Yes sir, then then आपका हैंड रेज है। जी जी, नाइन्थ का नॉट गिवन नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन है कि मोस्ट विजिटर्स सर्च कर रहे हैं, और जो आपने हाईलाइट किया है उसमें सिर्फ ऑप्शन दिया हुआ कि इस तरह भी हम सर्च कर सकते हैं। ये देख। जी सर, आई थिंक सो इट्स नॉट गिवन। ये आपने अच्छा नोट किया कि इट वाज फाउंड एट एंड विजिटर्स कैन सर्च। लाइक इसमें कोई उन्होंने कोई सर्वे वगैरह नहीं बताया जो इसमें फाउंड हो। ये आपने थिंक सो इसका सही है। हम इसके आंसर आई थिंक यहाँ पे नहीं बताते। मैं इसमें जो है वो हम आइट सिलेक्शन पे करते हैं, उस पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा ना आंसर्स वगैरह बता देते हैं। वो रियल टेस्ट के वो ज़्यादा इक्वल है। लाइक उसमें जो यूआई है उनकी वो रियल टेस्ट की तरह है, और आपको आंसर भी इजीली मिल जाते हैं। तो अभी जो है वो हम प्रैक्टिस की तरफ ही जाते हैं, और वहाँ पे जो है वो हमें जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है वो थोड़े से, मैंने इतना इस वेबसाइट को यूज़ नहीं किया, तो आई थिंक सो यहाँ पे जब पूरा टेस्ट सबमिट करें फिर आपको आंसर बताते हैं। तो इसलिए जो है वो हम एक इस पे कर लेते हैं। अ, अ, ओके, तो इससे स्टार्ट करते हैं। फिर हम जो है वो 1 से 13 तक महीना जो है वो पूरा पार्ट वन कर लेते हैं। ओके, मैं जैसे जैसे लाइक मैं भी पढ़ता हूँ, आप साथ साथ खुद भी जो है वो रीड कीजिएगा, ताकि हम इजीली इसे फाइंड आंसर्स फाइंड कर लें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है द इम्पोर्टेंस ऑफ चिल्ड्रन प्ले। नेक्स्ट जो है वो हम इसे फाइंड करते हैं।
ओके, सो यहाँ पे जो है वो हमें सभी जो फिल इन द ब्लैंक्स वो मिल गई। तो ये यहाँ पे कोडिंग कोडिंग तो मैंने हाईलाइट किया था। अब ये ओके, तो ये जो है ये हमें यहाँ तक जो है वो सारी जो फिल इन द ब्लैंक्स है उनके आंसर मिल गए। तो यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन हो किसी क्वेश्चन में कि ये कैसे फाइंड हुआ, या ये अपने जैसे कि क्लियर है सभी को? यहाँ पे अगर आप देखें ना कि लाइक एक क्वेश्चन हमने फाइंड किया है, और फिर उसके आगे जो है वो इजीली हमें जो उनके आंसर मिल जा रहे थे। तो ये इसका फायदा होता है इस क्वेश्चन टाइप का, अगर आपको एक मिल गया तो बाकी जो आंसर्स हैं वो आपको इजीली मिल जाते हैं। लाइक यहाँ पे इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगा क्रिएटिविटी इसको फाइंड करने में, उसके बाद जो है वो हमने सभी इजीली फाइंड कर लिए। और लाइक ये हमारा हो भी 6 मिनट्स में गया, लाइक हमने 6 मिनट में 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अभी हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारे लाइक सभी आंसर्स ठीक है इसके। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन हो? जी सर, उमैर और साबिर आपने लाइक आपके आंसर भी ठीक है, ये जो आपने चैट में शेयर किए हैं। ओके ओके, ठीक है, फिर हम जो है वो अभी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन भी कर लेते हैं इसी का आगे वाला पार्ट। फिर हमें जो है वो इजी रहेगा। ये हमने अभी किया है 1 से 9 to 13 भी कर लेते हैं। ओके, तो आप भी साथ साथ रीड करके जो है वो उसके आंसर फाइंड कर दीजिए, अगर कहीं पर मुझसे मिस्टेक होगी तो फिर आप फिर जो है वो करेक्ट कर सकते हैं चैट में शेयर करके। Okay, so children with good self-control are known to be likely to do well at school later on. Okay, यहाँ पे इंसान को देखते हैं।
किसी ने आंसर नोट किए? थ्री का फॉल्स। सर आप कैसे फर्दर एलैबोरेट कर सकते हैं कि कैसे थ्री का फॉल्स होगा? यस सर, आपका ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो फर्स्ट जो है मैंने उससे मिस कर दिया भाई डोज वाले सेक्शन को। और फॉल्स ये इसलिए होगा कि उनके अगर और किसी का अगर मसला है तो वो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे उसने गर्ल्स लिखा है और यहाँ पे जो है वो चिल्ड्रन है। तो ये जो है वो इस दोनों में जो है वो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है इंफॉर्मेशन। तो इसे जो है वो हम सबमिट करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या बनता है। ओके, तो वो थर्ड वाले का नॉट गिवन ही था। ओके, तो यहाँ पे एक्सप्लेन हम इसे और देख लेते हैं कि क्यों ये नॉट गिवन आएगा। Okay, the passage talk about how children write better and longer story when they play with dolls that represent